दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपब्लिक नेशन। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव भारतीय समाज के ऊपर बढ़ रहा था और किसी भी आधुनिक यंत्रणा को अगर आप हाथ में ले लेंगे तो उसके बैड इफ़ेक्ट और गुड इफ़ेक्ट, ऐसे दो तरह के इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। वैसा ही आधुनिक तंत्रज्ञान जो डेवलप हुआ है 1990 के बाद, तो इस तंत्रज्ञान ने भी देश और दुनिया के समाज व्यवस्था के ऊपर एक बैड इफ़ेक्ट और एक गुड इफ़ेक्ट, ऐसे दो तरह के इफ़ेक्ट तो देखने को मिलते ही है और हम लोग देखते ही हैं। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ गया, उसमें क्राइम्स भी उतने ही बढ़ने लग गए। जैसे ईमेल्स क्राइम्स होगा, अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले क्राइम्स है। तो 2000 में भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया और उस इंफॉर्मेशन एक्ट में बहुत सारे प्रतिबंध ऐसे लगाए गए थे कि जिसका परिणाम सीधा भारत के संविधान के आर्टिकल 19A के ऊपर होता था। आर्टिकल 19(1) का भी उल्लंघन करने का काम इस 2000 में बने हुए एटी एक्ट ने किया था। तो उसकी वजह से जब भी कोई सोशल मीडिया के ऊपर हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो या जितना भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, जितना भी ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है, इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी क्राइम्स होते थे या नॉन क्राइम्स भी होते थे, क्राइम्स भी कभी कभी उसे क्राइम्स भी कहा जाता था और ज़बरदस्ती कभी कभी पुलिस वाले उसको क्राइम्स बना भी देते थे, बहुत सारी जगह बनाते भी है। तो ऐसी चीज़ में जो 2000 माहिती तंत्रज्ञान एक्ट 2000 में जो बना था, उसमें एक कलम 66A था। तो वो कलम 66A जो था, वो कलम 66A के तहत कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी ऐसा लिखता है किसी जाति, धर्म या समुदाय के, भले ही उसके मन में ऐसा कुछ ना हो मगर उसने सच्चाई लिख दी। अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा जब बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया था तो किसी मुस्लिम लड़की ने बाला साहब ठाकरे के बारे में कुछ तो लिखा था। तो अभी जो सच्चाई उसके मन में आई थी वो उसने लिख दिया था, मगर पुलिस वालों ने और बाला साहब ठाकरे के समर्थकों ने उसके ऊपर आईटी एक्ट लगाया था। बाद में वो आईटी एक्ट निकाला गया, तो हाईकोर्ट ने शायद उसको निकालने के लिए बोला, तो वो आईटी एक्ट निकल गया। तो वो जो आईटी एक्ट था जो हम सब के लिए एक खतरा बन रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर लिखने वाले लोगों के लिए उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हक और अधिकार है, उसके खिलाफ वो आर्टिकल, उस कलम का यूज पुलिस वालों के माध्यम से किया जा रहा था। तो उसके बारे में कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत खुशखबरी दी है कि उस कलम के ऊपर रोक लगा दी है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) का दाखला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आईटी एक्ट का जो कलम था 66A, उसे पाबंदी लगा दी गई है। अब वो कानून चलेगा नहीं। तो एक सबसे बड़ी जीत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए है। आर्टिकल 19 को जिसे बेसिक स्ट्रक्चर में आर्टिकल 19 को बेसिक स्ट्रक्चर का जो दर्जा मिला हुआ है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में आर्टिकल 19 का दर्जा मिलने की वजह से आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने वाला जो वो प्रोसीजर कोड था आईटी इंफॉर्मेशन का, तो उसे कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया गया है। अब इसके आगे सोशल मीडिया पे कोई भी अपने मन में जो चीज़ आए वो लिख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, दिख सकता है। उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए पुलिस आईटी एक्ट 2000 के तहत 66A का अमल नहीं कर सकती या 66A उसे लागू नहीं होगा, ऐसा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पहले धन्यवाद भी देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
है, उसकी लॉ एंड जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी ही हमारे देश के संविधान की मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि वो सरकार के भरोसे सब जिया करते, मगर सरकार से भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो निर्णय है वो होता है। कभी कभी सरकारें भी गलत हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सरकारें सब पूरी सरकारें सही होती है, मगर आजकल सुप्रीम कोर्ट जो लोगों के हक और अधिकारों का रक्षण करने का काम कर रहा है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ। और अब सोशल मीडिया के ऊपर आपके मन में जो भी आए आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। किसी ने लिखा है तो उसे उसकी भाषा में भी जवाब देने का, या किसी ने अपने बारे में भी कुछ लिखा है तो उसको उसकी भाषा में भी जवाब देने का जो अधिकार है, जो राइट टू एक्सप्रेशन एंड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बरकरार रखा है। इसका मतलब कल के बाद, यानी मंगलवार के दिन के बाद, मंगलवार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो उसका जजमेंट दे दिया है। उसके बाद भारत में किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखने से या बोलने से या कुछ टिप्पणी करने से आर्टिकल 60 आईटी एक्ट 66A के तहत कार्रवाई नहीं होगी। ये सबसे बड़ी और संवैधानिक जीत है जिन लोगों ने इस केस को स्टैंड करने के लिए और इस काले कानून को हटाने के लिए अपना समय, पैसा और बलिदान दिया है। उन लोगों के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देश का संविधान, देश का भारत की एकता और अखंडता के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ये जो आर्टिकल है ये जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, और उसे जिंदा रखने के लिए लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने माध्यम से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उन पिटिशनर को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये आर्टिकल ख़त्म करने के लिए काम किया। ये आर्टिकल ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आर्टिकल 19(1) का, भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) का विजय भी इसमें हुआ है। इसलिए मैं उन सब वकीलों को, जजेस को और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने ये जो घटिया कानून था जिसे आज खारिज कर दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।